कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। एंड लेट मी शो माय लव टू यू फर्स्ट। आपके शोज कुछ झुकी सी पलके से लेकर ओह माय शोभा गॉड। देन अब ये जो शो है जहां आप इमली शो में वापस आई हैं, आप तब भी उतनी खूबसूरत थी, आप आज भी उतनी ही खूबसूरत है। लव यू। हाउ स्वीट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हाउ आर यू? कैसे हो आप? और मैं शुरू से जानना चाहूंगी रितु जी के बारे में कि इतने समय से, लंबे समय से इंडस्ट्री में काम करने के बाद सुपरहिट शोज, ऐसे शोज जहां पर हमें लीड एक्टर से प्यार हो जाए और आपके कैरेक्टर से प्यार हो जाए, तो कैसा रहा ये जर्नी? कब से शुरुआत की? सब कुछ आपके बारे में। हाँ, जर्नी बहुत ब्यूटीफुल लंबी जर्नी रही है एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड चली रही है, खत्म हुई नहीं है अभी तक। एंड इतना प्यार मुझे मिला है मुझे लोगों से, इंडस्ट्री से, तो उसके उसके रहते मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2002 में। मैंने एक्चुअली कुछ झुकी सी पहले साइन किया था शो। एंड लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू थी ऑन एयर पहले आ गया था, बिकॉज वो इमीडिएटली इट वाज लाइक अ लास्ट मिनट थिंग एंड इट हैपेंड एंड मेरी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई उसके बाद। एंड उसके बाद बस काम करती गई एंड एट वन पॉइंट इन 2010 आई थॉट कि चलो बस, नाउ आई वांट टू हैव अ फैमिली, आई वांट टू हैव अ बेबी। तो मैंने 7 इयर्स के लिए काम छोड़ा। फिर 2017 मैंने फिर से काम शुरू किया। तो देयर वाज इस प्यार को क्या नाम दूं, देयर वाज बड़े भैया की दुल्हनिया, देन देयर वाज नजर। नजर वाज माय बिगेस्ट शो आफ्टर आई केम बैक। एंड नजर चला अच्छा खासा लंबा, लेकिन फिर कुछ वक्त इतना खराब आया कि दुनिया भर में कि वो शो हो गया बंद। एंड या नाउ आई एम बैक विद इमली। तो लाइफ इज गोइंग ऑन। और ये शो भी सुपर हिट है, नंबर 3 पर लगातार बना हुआ है। या नंबर 2 नंबर 3 पर लग चला ही जा रहा है, तो वी आर वेरी हैप्पी। बहुत हार्ड वर्क करते हैं सब लोग। हमारे शो में टीम इज फैंटास्टिक, इट्स सुपर्ब, इतने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं सब। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शो। लिखा भी बहुत सुंदर तरीके से गया है, स्टोरी बहुत प्यारी है उसकी। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान का हाथ है सर पे, तो चल रहा है अच्छे से सब। इवन इन दीज टाइम्स अच्छी तरह चल रहा है। तो वी आर वेरी लकी, वी कंसिडर सेल्फ लकी। यस एग्जैक्टली। शो में जो प्यार आप आदि से ज्यादा मालिनी से करते हो ना, तो वो लोगों ने कहा कि वाह, सासू माँ हो तो ऐसी। एक्चुअली सो द थिंग इज ना, ये जो शो है ना, इट इज अबाउट, इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स, इमोशंस। सो अपर्णा जो मेरा कैरेक्टर है, वो एक ऐसी औरत है ना कि बुराई, मतलब ये नहीं कह सकते कि उसमें बुराई नहीं है, लेकिन वो इतनी माइल्ड और इतनी सेंसिबल और सबको एक करके चलने वाली औरत है कि उसे ऐसे लगता है कि बेटा तो मेरा है ही, उसे तो मैं प्यार करती हूँ, लेकिन उसका थॉट ये है कि बहू तो एक दूसरा घर छोड़ के आई है ना। तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, उसको ज्यादा साथ देना पड़ेगा ताकि वो अपने घर को मिस ना करे। द थॉट बिहाइंड अपर्णाज रिलेशनशिप विद मालिनी इज दैट। तो एग्जैक्टली। इसीलिए उसका बॉन्ड मालिनी के साथ वैसा है। मतलब जो राइटर्स हैं और मैंने जब मिलके हमने डिसाइड किया था कि कैरेक्टर कैसा होगा, ऐसा है, दैट्स द थॉट ऑफ द कैरेक्टर। ओके। तो अगर मैं पूछूं कि अपर्णा जी जो है वो मालिनी से ज्यादा प्यार करती है या इमली से, तो आप क्या कहोगे? एक्चुअली द थिंग इज ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज क्या है ना कि मालिनी को वो हमेशा बहू जैसे ट्रीट करती है, बहू जो बेटी बन गई है। लेकिन इमली जब से इस घर में आई है, वो बेटी ही रही है, क्योंकि उसको तो कुछ आइडिया ही नहीं है ना किसी चीज का। कैरेक्टर ऑडियंस को पता है, कैरेक्टर्स को पता है, लेकिन जो अपर्णा है उसके कैरेक्टर को तो कुछ आइडिया ही नहीं है किसी चीज का। तो इसलिए जब से वो इस घर में आई है, इमली उस इमली को अपर्णा ने बेटी की तरह ही देखा है। एज इन शी नोज कि वो हाउस हेल्प है, लेकिन उसको कभी वैसे ट्रीट नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने क्या, घर में किसी ने भी नहीं किया, सबने उसको बेटी की तरह ट्रीट किया है। तो दैट्स द डिफरेंस, इट्स अ वेरी फाइन लाइन, कि मालिनी के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत प्यार वाला है, लेकिन हल्की सी एक फॉर्मेलिटी है, एक हल्की सी फॉर्मेलिटी। इमली के साथ बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं है, वो बेटी वाला रिलेशनशिप। दैट्स द डिफरेंस। ओके। सो चूंकि मैं मालिनी के फैन, तो मुझे मालिनी के लिए बुरा लगता है कि इमली तो हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेती है, व्हाट अबाउट मालिनी? तो आने वाले जब आपको पता चलेगा, अपर्णा को पता चलेगा आदित्य और इमली के बारे में, थोड़ा हिंट दो आप हमें, स्टोरी किधर जा रही है? मैं मेकर्स को हमेशा पूछती हूँ कि मेरा टेक क्या होगा, मैं कैसे रिएक्ट करने वाली हूँ, क्या मैं गुस्सा होंगी, क्या मुझे बुरा लगेगा। आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द डे आई विल एक्सेप्ट, बट वहां तक क्योंकि स्टोरी नहीं पहुंची है, तो मुझे ये समझ
इनफैक्ट मैं खुद भी कभी कभी बैठ के सोचती हूँ कि अपर्णा का रिएक्शन क्या होगा, क्या उसे बिट्रेल तो उसे लगेगा ही कि मुझे तुमने कभी बताया नहीं, मैं तुमसे इतनी क्लोज हूँ, तुम्हारी इतनी मदद की है, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना, और आदि ने भी नहीं बताया, और आई एम श्योर उसको पहले गुस्सा आएगा, बिट्रेल होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन एक्सेप्ट तो वो आई एम श्योर कर ही लेगी, आई एम प्रीटी श्योर वो कर लेगी जैसी वो है। हाँ हाँ। तो आप लोगों के शूट के अलावा बहुत सारी मस्ती, हम वीडियो शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, हमेशा आप लोगों के शॉर्ट वीडियोस देखकर बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हम लोग अभी फिलहाल तो 2 महीने के बाद, मैं इनफैक्ट कल ही वापस आई हूँ हैदराबाद से, हम वहाँ शूट कर रहे थे 2 महीने से, वी वर अवे फ्रॉम फैमिली, तो अभी कल ही मेरी वापसी हुई है। तो हैदराबाद में क्या था ना, बिकॉज बहुत सारे लीगल इम्प्लीकेशंस थे, बिकॉज वी वर शूटिंग आउट एंड ऑल ऑफ दैट, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ वीडियोस बना ही नहीं पाए थे, इनफैक्ट है पर हमने पुट अप नहीं किए हैं। लेकिन पूरे सेट ऑफ जो एक्टर्स हैं, हम लोग इतने क्लोज हैं और इतनी मस्ती होती है, एंड सब एक दूसरे को इतने अच्छे से संभालते हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट वी ऑल शेयर, इट्स अ ब्यूटीफुल। एक एक्टर की लाइफ में ना, टेल यू व्हाट, सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप काम तो बहुत करते हैं, आप एक शो के साथ जुड़ते हैं, वो शो 1-2 साल चलता है, और इतने ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स बनते हैं ना, जो कुछ जिंदगी भर के लिए होते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो जो रिलेशनशिप बनते हैं ना आपके प्यार वाले, वो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एनी एक्टर्स जर्नी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके। हाँ, जो ये बॉन्ड की आप बात कर रहे हो, अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा शो बिहाइंड द सीन्स की अगर हम बात करें, तो चूंकि अब आप लोग घर आ गए हो, घर से खाना आता है, किसके घर से खाना बहुत ही टेस्टी आता है? So we are 5-7 of us, who are always together. Like there's Mayuri who plays Malini, Sumbul, there's me, there's Kashmir, there's Chandresh ji, yeah, there is Rakesh ji, there is Indraneel who plays Dev. So we are always all together. तो देव के घर से आता है, मेरे घर से आता है, तो हम सब में मिल बांट के अच्छे से बैठ के खान। देव के घर से सिंधी फूड आता है बिकॉज हिज वाइफ इज सिंधी, आई लव दैट। मयूरी के घर से महाराष्ट्रन फूड आता है, मेरे घर से बिकॉज माई गर्ल हु मेक्स माई फूड शी इज डैम गुड, तो थाई करी बहुत अच्छी लगती है लोगों को, नॉर्मल करी बहुत अच्छी है लोगों, तो इट्स लाइक अ मिक्सचर, इट्स गुड फन लाइक दैट। ओके, अगर आपकी टीम में हम बात करें कि कौन है वो जो बातें बहुत बनाता है, आप क्या बोलोगे? बातें बहुत बनाता है, मस्ती ज्यादा करता है। बातें बहुत हाँ, बनाता बातें है तो बनाना। सुंबुल, सुंबुल बहुत बातें बनाती, बाप रे, वो है तो बच्ची, पर वो क्या घुमाती है हम सबको ना, इतनी मस्ती करती है ना वो, सुंबुल है। और मस्ती, मेरी सबसे ज्यादा मस्ती उसके साथ और कश्मीर के साथ ही होती है। कश्मीर और मेरा तो बहुत लव इट रिलेशनशिप है, बिकॉज हम लोग ना बहुत झगड़ा भी करते हैं, लेकिन बहुत प्यार, झगड़ा है मस्ती वाला है, कि वो मुझे इरिटेट करेगा डायलॉग बोलते वक्त, फिर मैं उसको इरिटेट करूंगी डायलॉग बोलते वक्त, फिर दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा मारपीट करते हैं, और फिर हम काम करते हैं, बट इट्स नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लाइक माय बॉन्ड विद हिम इज लाइक अमेजिंग, अमेजिंग, अच्छा, him and Mayuri and हमारे सामने ऐसी हुई है जैसे वो एंग्री यंग मैन है, गुस्सा कम बोलते हैं, आदित्य की में जैसी है। कश्मीर कैसे हैं? Kashmir is such a sweet human being. He has this thing about being very stern and all of that, but he is very nice. He's very sweet. He's extremely loving. Matlab, for me, he's an amazing friend. He's really really good. I really enjoy being with him. And likewise, we have this mutual love and respect relationship, and it's beautiful. I love it. He's damn nice. Matlab, he's one person who I know that even long after the show is over, he's going to be in my life and I'm going to be in his life. It's like that. That's how the relationship ओके। is. Yeah. रितु जी, आपने इतने सारे शोज किए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपको फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जो आपने अभी तक इतने सारे काम किए हैं, आप क्या बोलोगे? तो मैंने एक्चुअली दो हैं, दो एज एन आई हैव लव्ड ऑल द कैरेक्टर्स आई हैव डन, बट लेकिन दो जो सबसे इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल रहे हैं, वो एक मानसी का कैरेक्टर था, जो मैंने एक शो था दिल न जाने की, और लिमिटेड सीरीज ऑफ 64 एपिसोड्स विद किरण खेर जी। तो वो कैरेक्टर था, एक वो था जो मैंने नजर में किया वेदश्री, बिकॉज वेदश्री के कैरेक्टर में मुझे इतना रेंज मिला था ना, इतना कुछ करने का। सो दीज टू लाइक आर माय फेवरेट कैरेक्टर्स, माय फेवरेट वंस। ओके। और जब आपको हम देखते हैं ना आदि से रोते हुए और सवाल करते हुए, आप जैसे क्राई करते हो, जैसे लगता है सच में रोकर एक माँ सवाल कर रही है, तो वो हमारे मन में वो छाप छूट गई है कि ये बहुत ही बढ़िया मोनोलॉग था। आप हाँ, तो व्हेन यू क्राई, आप करेक्ट। जब रोते हो ना, तो आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक माँ ही रो रही है, क्योंकि उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लगता। आदि, आदि, आदि बता आदि। करेक्ट करेक्ट, आई नो एक्चुअली द थिंग इज ना, जब आपके सामने एक्टर इतना अच्छा होता है ना, गिव एंड टेक होता है ना, तो फिर
उसमें इमोशंस एकदम करेक्ट आते हैं, वो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई भी एक एक्टिंग कर रहा है, बिकॉज वो गिव एंड टेक इतना ब्यूटीफुल है। लाइक कश्मीर इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर, या सुम्बुल इतनी फैंटी, या मयूरी फॉर दैट मैटर, इतने, या चंद्रेश जी जो मेरे हस्बैंड प्ले करते हैं, जब हम मेरे उनके साथ सीन्स होते हैं, तो सब इतने अमेजिंग एक्टर्स है ना, कि मैं उनके साथ काम कर रही होती हूँ तो हमको ऐसा लगता नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज वेरी रियल, there's a thing, there's a difference. So it's, yeah, that's why it's amazing. आप रियलिटी शोज के लिए कितना, अगर आपको जो ऐसे शोज है जहां घर पे बंद कर दिया जाता है, अच्छा आप नहीं पसंद कर रहे हो इसलिए ऐसे मैंने शोज कभी नहीं? अपने लाइफ में आई नेवर लुक्ड एट दैट, दैट्स, आई कांट डू इट, आई ओके कांट डू इट। ओके, मेरी जैसी डांस पर्सनालिटी है ना, so a dance, I'm not a dancer, I've never really learned how to dance properly, तो अगर मैंने सीखा हो तो शायद डांस में कर सकती थी, लेकिन आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर, तो इसीलिए डांस रियलिटी शोज आर आउट फॉर मी। So ओके, that's what. तो हमने आपके फेवरेट शो की बात कर ली, आपके फेवरेट कैरेक्टर की बात कर ली, शो में आगे क्या होने वाला है ये आपने खुद ही हमें बता दिया कि आपको भी नहीं पता। थैंक यू सो मच, मैं फिर से आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगी और हम आज से 3-4 महीने बाद फिर से सेशन करेंगे। Sure. ओके मैम, Okay, थैंक thank यू, thank you, लीव दी। Deepa. Okay. ओके Yeah, मैम, I थैंक will. यू। Yeah, okay, thank you. Bye-bye. Bye. Radio City.